डाउटनट ऐप पे होगा आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप। हेलो दोस्तों, का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बिहार बोर्ड के जितने भी मैट्रिक के स्टूडेंट हैं जो 2021 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए इस वीडियो में हम लेके आए हैं नॉन हिंदी यानी अहिंदी का VVI क्वेश्चन, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर नॉन हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा हिंदी का एग्जाम पैटर्न हमें बता दीजिए ताकि हमें एग्जाम देने में कोई भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। तो मेरे भाई, यहाँ पे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी को बता दें कि नॉन हिंदी के एग्जाम में आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, और प्लस 6 यहाँ पे अदर क्वेश्चन मिलाकर पूरे कुल प्रश्नों की जो संख्या होती है वो 66 प्रश्न रहते हैं आपके नॉन हिंदी के एग्ज़ाम में। यहाँ पे हम बात करते हैं कुल समय की। दोस्तों, आपसे बता दें, नॉन हिंदी के एग्ज़ाम देने के लिए आपको कुल जो समय मिलते हैं वो 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, और ये जो एग्ज़ाम होते हैं वो पूरे 100 मार्क्स के होते हैं। तो चलिए हम आप सभी को बता देते हैं कि इसमें आपको कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर से आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन कौन से अगर आप चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आपका मैट्रिक एग्जाम में 90+ मार्क्स आ सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मोबाइल स्क्रीन पे आप सभी देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 60 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 60 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों को अपने द्वारा चुने गए सही उत्तर का विकल्प को चयन करके OMR चिन्ह में चिन्हित करना है। तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि नॉन हिंदी के एग्ज़ाम में आप सभी को मैट्रिक एग्ज़ाम 2021 में 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जिसमें से केवल आपको 50, कोई भी ऐसा सवाल है जो 50 काउंटिंग कर लीजिएगा, ऐसा नहीं मेरे भाई कि 1 से लेकर 50 तक। आपको 1 से लेकर 60 के बीच में कोई भी ऐसा प्रश्न होगा जो 50 प्रश्न आपको काउंट कर लेना होगा। उसमें से आपको केवल 60 में से 50 ऐसे सही जवाब वाले प्रश्न को OMR शीट में चिन्हित कर देना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि कलकत्ता क्या है। पहला ऑप्शन है छोटा शहर है, महानगर है, एक राज्य है। डी में दिया गया है एक प्रदेश है। जो भी स्टूडेंट का इसका जवाब सही मालूम होगा, आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में द्वारा आप हमें इसका जवाब वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आप सभी को केवल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना है। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए हम आप सभी को बता देते हैं कि सब्जेक्टिव प्रश्न कितने पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं, और कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ लेंगे तो आपको 90% प्लस मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं खंड ब विषय निष्ठ यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। यहाँ पे आपको नीचे बहुत सारे गद्यांश देखने को मिलेंगे, जिसमें से देखिए यहाँ पे दिया है किसी एक पर, यानी बहुत सारे ऐसे गद्यांश रहेंगे आपको ABCD में या क ख ग में, जिसमें से आपको केवल एक ही गद्यांश को पढ़ना है और उसके नीचे जो भी उस गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका जवाब आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, और आप सभी को बता दें कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के रहेंगे। यहाँ पे एक गद्यांश क में दिया गया है कि एक बार महामना पंडित मनमोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए धन संग्रह कर रहे थे। इस कार्य के लिए वो रंगून भी गए थे। इस प्रकार से इस कहानी को आपको पूरे पढ़ लेना होगा। उसके बाद में जैसे कहानी आपको ख़त्म होगा ना, तो उस गद्यांश के नीचे आपको 4 या 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे प्रश्न को देख सकती हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको लगता है कि ये तो हमारा सब्जेक्ट में भी हमें नहीं पढ़े हुए थे, तो ये प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिख पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा कि आपको ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में करके गद्यांश को ऐसे उल्टे पुल्टे नहीं पढ़ना होगा। आपको बारीकी से लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट आप इस गद्यांश को अगर पढ़ते हैं ना, तो आपको पूरे गद्यांश में जो भी कहानी दिया गया है कहानी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप कहानी समझ में आ जाएगा ना, तो यहाँ पे निश्चित है कि इसका आप आंसर लिख पाइएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार से ये 5 प्रश्न है ना, तो कितने हो गए दोस्तों, 5 दूनी 10 मार्क्स के ये आपका एक गद्यांश आपको 10 मार्क्स दिला सकता है। तो जैसा कि यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है कि मालवीय
किसके लिए धन संग्रह कर रहे थे। तो आपको उत्तर के लिए आपको इसी गद्यांश को पढ़ना होगा। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि पंडित मनमोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए धन संग्रह कर रहे थे। तो आपका तो क्वेश्चन का जवाब इसी में मिल गया कि वे जो धन इकट्ठा कर रहे थे तो वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए ही धन संग्रह कर रहे थे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना होगा, गद्यांश को शांतिपूर्वक लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। उसके बाद में आपका जितने भी प्रश्न होंगे उसका सॉल्यूशन आप अपने आप कर पाइएगा। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा एक और गद्यांश रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम आशय को पहले ही बताती हैं आपको, क यहाँ पे ख में है, उसके बाद में क और ख में दिया गया था गद्यांश, ठीक है। तो क और ख में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि दोनों में का जवाब दे देते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। क और ख में जो भी गद्यांश दिया गया है कि आपको अगर क का आंसर मालूम है तो ख को छोड़ देना होगा, अगर ख का आंसर मालूम है तो क वाले को छोड़ देना होगा। तो ऐसे में क्या कीजिएगा कि अगर क वाले में अगर 5 प्रश्न है तो पाँचों का जवाब देना होगा, तो ख वाले का पाँचों प्रश्न का आंसर छोड़ देना होगा। अगर क वाले को पूरे को छोड़ देते हैं तो ख वाले को सभी का आंसर आप सभी को उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था। तो अगर आप इस गद्यांश को पढ़िएगा ना तो यहाँ पे पहले लाइन में ही आपका आंसर मिल जाएगा। दिया गया प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी के लमही नामक गाँव में हुआ था, ठीक है। तो देखिए एक लाइन आप पढ़ें तो आपका एक क्वेश्चन बन गया और एक क्वेश्चन के लिए आपको पूरे 2 मार्क्स दिए गए हैं। तो इस प्रकार से 10 मार्क्स आपको गद्यांश से प्राप्त हो जाते हैं, जो कि काफ़ी ही सिंपल है। उसके बाद में एक और गद्यांश पूछे जाते हैं जो यहाँ पे दिया गए हैं, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्नों के लिए 2 अंक निर्धारित होगा। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको 2 गद्यांश पढ़ने को मिलेंगे। एक गद्यांश ख में है और एक जो गद्यांश है वो क में है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पहले वाले गद्यांश ये थोड़ा हार्ड होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मान लेते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है कि महाबली कौन थे। इसका जवाब के लिए आपको फर्स्ट लाइन में आंसर खोजना होगा। यहाँ पे दिया गया है, प्राचीन काल में केरल में महाबली नामक पराक्रमी राजा थे। उनकी राजधानी वर्तमान कोचीन के निकट तुकनकरा नामक स्थान पर थी। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि महाबली कौन थे। तो महाबली कौन थे दोस्तों, तो महाबली नामक एक पराक्रमी राजा थे। तो आपका पहले ही लाइन में इसका आंसर मिल गया। तो इस प्रकार से आप गद्यांश का तो निश्चित है कि आप अगर थोड़ा भी दिमाग से अगर काम लेंगे ना तो आपके ये 10 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। तो 10 मार्क्स पहले वाले गद्यांश और 10 मार्क्स दूसरे वाले गद्यांश। तो आपको गद्यांश से ही पूरे टोटल 20 मार्क्स के सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं, कुछ इसमें आपको लेख भी पूछे जाते हैं निबंध भी लिखने के लिए। तो ये भी काफ़ी सिंपल होते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लगभग 5 ऑप्शन में दिए गए होंगे। पहला है स्वतंत्रता दिवस, उसके बाद में है वर्षा ऋतु, उसके बाद में नीचे देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया क्रिकेट का प्रिय खेल, उसके बाद में दिया गया विज्ञान वरदान या अभिशाप, उसके बाद में है देहाती हाट। तो इस प्रकार से आपको 5 यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको जो 5 पे लेख लिखना है, 5 पे निबंध लिखने के लिए आपको दिया गया है ना, तो 5 में से 5 आपको नहीं लिखना होगा। 5 आपको ऑप्शन मिलेंगे क ख ग घ अंग में। 5 में से कोई भी एक ऐसा आपको निबंध चूज कर लेना होगा जो आपके लिए काफ़ी सिंपल हो, उसके बारे में आप कुछ ना कुछ जानते होंगे, उसके बारे में आप अच्छे खासे नॉलेज रखते हैं, उसके बारे में आप लगभग 250 से 300 शब्दों में लिख सकते हैं। तो ही आपको उस गद्यांश को चयन करना होगा। जैसे अगर पहला अगर आपको दे देता है स्वतंत्रता दिवस, तो दोस्तों स्वतंत्रता दिवस कौन से स्टूडेंट नहीं जानते होंगे कि हमारी भारत जो करोड़ों वर्ष सैकड़ों वर्ष जो अंग्रेजों का गुलाम रहा था, उनके अत्याचारों को सहता रहा था। लाख मुसीबत सहने के बाद हमारे देश के वीर सपूतों ने उनके खिलाफ आंदोलन की, आवाज़ उठाएं, ठीक है, लाठियाँ खाए, जेल गए तथा फांसी के फंदे पर लटकाए गए। उसके बाद में लाख मुसीबत सहने के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हो गया था। इसी आज़ादी की खुशी में हम लोग प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं तथा खुशियाँ मनाते हैं। इसे ही हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता दिवस पे आपका देश यानी हमारा देश भारत कैसे स्वतंत्र हुआ था, इसके बारे में सबसे पहले आपको भूमिका लिखना होगा। स्वतंत्रता दिवस का महत्व, स्वतंत्रता दिवस का महत्व क्या है, इस पे लिख देना होगा। त्यौहार मनाने की विधि, स्वतंत्रता दिवस को हम कैसे त्यौहार के रूप में मनाते हैं, अपने विद्यालय में मनाने का वर्णन, उपसंहार, अपने विद्यालय में आप स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाते हैं, इसके बारे में भी आपको लिख देना होगा। तो इस प्रकार से आपका जो टोटल मार्क्स है
वो पूरे 10 मार्क्स मिल जाएंगे केवल एक प्रश्न का आंसर लिखने के लिए। तो आपने देखा कि पहले वाले हम आप सभी को गद्यांश बता दिए हैं। गद्यांश में आपको 2 रहेंगे, प्रत्येक गद्यांश 10-10 मार्क्स के रहेंगे और 10 मार्क्स का आपका निबंध रहेंगे। टोटल आपको हो जाएंगे 30 मार्क्स और उधर थे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपका टोटल 80 मार्क्स का तैयारी हो चुका। तो चलिए हम आप सभी को बता देते हैं कि 20 मार्क्स का जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि 5 अंक वाले भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दिया गया है मोहल्ले की सड़क पर जल जमाव शिकायत हेतु नगर पालिका के अध्यक्ष को एक आवेदन पत्र लिखे। अगर आपको पत्र लिखने आता है तो लिख सकते हैं, नहीं तो एक संवाद लिखने के लिए भी आता है कि विद्यालय में खेल सामग्री के अभाव के संबंध में क्रीड़ा शिक्षक एवं छात्र के बीच एक संवाद लिखें। तो आपको दोनों प्रश्न में से केवल एक ही प्रश्न का जवाब देना होगा, जिसके लिए आपको 5 अंक निर्धारित है। 5 अंक का आप एक ही सवाल में 5 अंक पा सकते हैं। इस प्रकार से पूरे आपके यहाँ पे 85 अंक के सवाल हल हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर दे। लगभग आपको 20 से 30 वर्ड में देना होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पे क ख ग घ अंग च छ, उसके बाद में और सारे ज तक ले क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। आपको क्या करना होगा, इसमें से ऐसा बात नहीं है कि 1 से लेकर आपको 5 तक कोई प्रश्न दे देना है, ऐसा बात नहीं है। आपको क्या करना होगा, जितने भी 8 प्रश्न दिए गए हैं 8 प्रश्न में से 5 कोई भी ऐसा प्रश्न का चयन कर लेना होगा जो आपके लिए काफ़ी आसान लगता हो। उसी प्रश्न का आंसर आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख देंगे, तो ऐसे में आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। अब रहा बात 5 मार्क्स का, तो 5 मार्क्स आप सभी को मालूम होगा कि व्याख्या करने के लिए दिया जाता है। तो इसके लिए भी आपको 2 ऑप्शन रहते हैं। दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर 100 वर्ड में दे। यहाँ पे आपसे बता दें कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन करें। आप इसका भी वर्णन करके आप 5 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। या एक पंक्ति दिया गया है कि ऊपर विस्तृत नभ झील, नीचे वसुधा में नदी झील, जामुन तमाल इमली करील, जल से ऊपर उठता मृणाल, फुनगी पर खिलता कमल कमल लाल। तो इसका अगर आप व्याख्या करते हैं तो भी आप 5 मार्क्स पा लेंगे, या विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन करेंगे तो भी आपको 5 मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि नॉन हिंदी के एग्ज़ाम में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से केवल आप सभी को 50 जवाब देना होगा। आपसे 4 गद्यांश पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 का जवाब देना होगा। प्रत्येक के लिए 10 मार्क्स निर्धारित रहेंगे। तो इस प्रकार से ये 20 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। तो पूरे ये 70 मार्क्स के जो सवाल होते हैं गद्यांश और ऑब्जेक्टिव को लेके होते हैं। 10 मार्क्स का आपको एक निबंध लिखना होगा, 5 मार्क्स का किताबी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, सॉरी 10 मार्क्स का किताबी क्वेश्चन रहेगा और 5 मार्क्स का आपको व्याख्या करने के लिए रहेगा। तो इस प्रकार से आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि बिहार बोर्ड 10वीं एग्ज़ाम 2021 में आपको नॉन हिंदी के एग्ज़ाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, और अगर इस प्रकार से आप तैयारी कर लेते हैं तो मैट्रिक एग्ज़ाम 2021 में आप अच्छे खासे मार्क्स से पास हो सकते हैं। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि बिहार बोर्ड 10वीं स्टूडेंट के मैं प्रत्येक चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी ऑलरेडी हम अपने चैनल पे चालू कर दिए हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकें। दोस्तों आपसे बता दें कि जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड मैट्रिक का जितने भी ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF हम बनाए हुए हैं, उसका PDF डाउनलोड नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप बिहार बोर्ड 10वीं का ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर वाइज का सॉल्यूशन PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों मैं मुख्यमंत्री जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।